शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हरे कृष्णा एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इस पवित्र एकादशी का पालन करने से हमें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि का पालन करने से मनुष्य को हर प्रकार के भौतिक शारीरिक सुख समृद्धि स्वतः ही मिल जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसे भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर सकती है। और ऐसे ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्र सटतिला एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार माघ मास की यह विशेष सटतिला एकादशी कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और इसका अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप भारत में कहीं स्थानों पर रहते हैं या फिर विदेश में है तो आपके स्थान पर एकादशी व्रत पालन करने का समय और दिन कौन सा रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माघ मास जैसे पवित्र समय में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है, जिसे सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में तिल का दान देना, तिल का सेवन करना और तिल का हवन करने का विशेष महत्व है। इस बार सटतिला एकादशी का पालन हम करने जा रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:46 पर और सूर्योदय होगा सुबह 7:22 पर। इस एकादशी का व्रत पारण करेंगे 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन और पारण करने का समय है सुबह 7:22 से लेकर 10:53 के बीच में। यह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन 7:25 से और पूरी होगी 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन 8:31 पर 32 मिनट का। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के अन्य स्थानों और विदेश में पारण समय क्या है, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। यह एकादशी माघ मास में आने वाली अत्यंत विशेष एकादशी है। ये सर्दियों के समय में आती है और इसमें विशेष रूप से तिल का 6 प्रकार से सेवन करने की सलाह दी जाती है और इसलिए इस एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि सिर्फ माघ मास में ही ये एक एकादशी आती है जिसमें हमारे शास्त्रों में तिल खाने का प्रावधान बताया गया है और इसका कारण यह है कि यह एकादशी सर्दियों के समय में आती है और ऐसे ठंडे वातावरण में तिल वैसे भी शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाले बन जाते हैं और इसलिए हम मकर संक्रांति या उत्तरायण के समय में भी तिल का ही प्रयोग करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यही है हमारी वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिक सुंदरता। इस सटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान की मंगला आरती या फिर इसका दर्शन करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न या फिर उससे बने हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी महारानी की विशेष रूप से सेवा पूजा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अवांछित या योग्य कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सोना, किसी की निंदा या बुराई करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी को अभद्र या अपमानजनक शब्द बोलना या किसी के प्रति बुरे भाव मन में लाना। एकादशी के उपवास में चाय और कॉफी का सेवन भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें नशीले पदार्थ होते हैं और इससे आपका एकादशी व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन आप अपनी क्षमता अनुसार उपवास का पालन कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भक्त एकादशी के दिन निर्जल उपवास करते हैं, यानी कि वे जल भी नहीं लेते। अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप जल के साथ उपवास रख सकते हैं। कुछ लोग इसको सजल उपवास कहते हैं, यानी कि वे जल लेते हैं, फल भी लेते हैं। इस प्रकार वे सिर्फ जल, फल और दूध के साथ उपवास रखते हैं। और कुछ भक्तों के लिए एकादशी के दिन जल, फल, फूल, कंदमूल और एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यह एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इस दिन करने के लिए वह है भगवान के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना और भगवान की अधिक से अधिक दिव्य लीलाओं से युक्त कथाओं को सुनना। और वह सारी चीजें आपको हमारे
चैनल पर सरलता से मिल जाएंगी। एकादशी के दिन संध्या के समय भगवान श्री हरि के सामने और तुलसी महारानी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उनके सामने बैठकर उनके नाम जप का कीर्तन करना चाहिए। आप उनकी आरती भी कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं और अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाकर उसी प्रसाद के साथ आप स्वयं भी इस शर्तिला एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस एकादशी तिथि पर तिल का दान देने का भी विशेष महत्व है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह आने वाली माघ मास की शर्तिला एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसमें अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का चिंतन मनन और नाम जप करके आप अनेकों गुना अधिक पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यह एकादशी न सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के पापों को नष्ट करती है, अभी तो हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो चलिए ऐसी परम पावनी एकादशी तिथि का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं। और अगर इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल शिव और शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस एकादशी से जुड़ी सारी कथाएं और पारण की भी संपूर्ण विधि आपको सरलता से मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।